गुड मॉर्निंग क्लास। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें क्या है? अ कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव टेस्ट इज प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? टोटल टाइम इज़ 3 आवर्स। द पेपर हैज़ 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। उसके बाद क्या, ही हैज़ टू अटेम्प्ट at least 2 questions from section A and at least 3 questions from section B. ठीक है। A question of section A carries 10 marks and of section B carries 15 marks. The maximum number of questions to be answered is 10. अब देखो इसमें टेबल तो बनेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है कि टोटल टाइम कितना है आपके पास? 3 आवर्स है, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और बी, और सेक्शन ए में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और बी में से एटलीस्ट 3 करने हैं, ठीक है। और जो सेक्शन ए का है जो क्वेश्चन है वो एक 10 मार्क्स का है और सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है वो कितने का है? 15 मार्क्स है। और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने अटेंड करने हैं? मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला के टोटल 10 क्वेश्चन जो क्या करने हैं? अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। आगे वो क्या कह रहे हैं? इफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट टू आंसर अ क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए इज 15 मिनट्स एंड दैट ऑफ बी इज 25 मिनट्स, फाइंड हाउ मेनी क्वेश्चन ऑफ ईच सेक्शन द कैंडिडेट शुड आंसर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम मार्क्स। अब देखो सेक्शन ए का एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और बी का क्या है? 15 मार्क्स का। तो मतलब अगर सेक्शन ए का एक क्वेश्चन ठीक होता है मतलब उसको 10 मार्क्स मिलेंगे, अगर बी का एक क्वेश्चन ठीक होता है तो उसको 15 मार्क्स मिलेंगे। मतलब मिल रहा है ना, यानी कि वो एक तरह से प्रॉफिट में काउंट होगा, ठीक है। अब हमने लेट किया कि उसने जो है सेक्शन ए के एक्स क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और सेक्शन बी के वाई क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जेड क्या ले लिया? मैक्सिमम मार्क्स। तो मैं वही आपको बता रही हूँ, हर एक क्वेश्चन के ठीक होने पे उसको मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब वो उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो जेड क्या हो गया? 10x प्लस 15y, यही हो गया आपके पास। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि उसके पास जो है सेक्शन ए के एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 15 मिनट है और बी को आंसर करने के लिए 25 मिनट्स है, लेकिन उसके पास टोटल टाइम कितना अवेलेबल है? 3 आवर्स है, ठीक है। सारा कुछ मिनट्स में दिया हुआ है, यानी कि ए के लिए 15x, बी के लिए 25y। 3 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, इंटू 60 करोगे तो ये टाइम की कंडीशन हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को कितने अटैम्प्ट कर सकता है? मैक्सिमम 10 कर सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अगर वो x क्वेश्चन ए के कर रहा है, y क्वेश्चन बी के कर रहा है, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और कंडीशन दे रखी है कि कैंडिडेट को एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो ए से अटैम्प्ट करने हैं, तो यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और b के लिए भी कंडीशन है एटलीस्ट 3 करने हैं, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये आपकी जो है क्वेश्चंस बन चुकी हैं और ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी नेगेटिव नहीं होते ना। मैं अगर किसी को कहूँ आपने -2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपने कंबाइन करके LPP लिख दिए। उसके बाद आपने क्या किया? एक एक क्वेश्चन को ड्रॉ किया, कॉमन पोर्शन निकाला, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे आपको। इसमें तीनों के तीनों कॉर्नर पॉइंट्स आपको निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। इनकी जो भी वैल्यूज़ आई हैं आपने z में रखी एक एक करके और आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z आ गई, ठीक है। कौन से पॉइंट पे आई है? 7,3, यानी कि बी पॉइंट पे इसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ब्रिक मैन्युफैक्चरर हैज़ 2 डिपॉट्स A and B with the stock of 30,000 and 20,000 bricks respectively। हमने ऐसा सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में किया था, ठीक है। उसमें क्या थी? 2 फैक्ट्रीज थी, मेडिसिन फैक्ट्रीज थी और 3 एजेंसीज थी, है ना। मेडिसिन फैक्ट्रीज ए और बी पे कुछ स्टॉक था, PQR 3 एजेंसीज थी जिनमें उनको सप्लाई करना था। हर एक एजेंसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट थी। सेम चीज़ इसमें है, ए और बी अब आपको क्या दे रखे हैं? 2 डिपॉट्स दे रखे हैं A और B, ठीक है, जिनकी इतनी अवेलेबिलिटी है 30,000 एंड 20,000 ब्रिक्स की। उसके बाद इन दोनों डिपॉट्स को 3 बिल्डर से ऑर्डर मिलते हैं PQR, जिनकी रिक्वायरमेंट क्या है? 15,000, 20,000 एंड 15,000 ब्रिक्स की, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? द कॉस्ट इन रुपीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1000 ब्रिक्स टू द बिल्डर फ्रॉम द डिपॉट्स आर गिवन बिलो। यानी कि अगर एक डिपॉट से 1000 ब्रिक्स जा रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट दे रखी है कि अगर A से P पे जा रही है 1000 ब्रिक्स तो कॉस्ट कितनी लग रही है? 40, Q पे जा रही है तो 20, R पे जा रही है तो 30। ये पर 1000 ब्रिक्स का चार्ज है, ठीक है।
बी पे अगर 1000 जा रही है, बी से पी पे जा रही है तो 20, 60 देन 40. हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर फुलफिल द ऑर्डर सो एज टू कीप द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम. ये आपने सेम चीज़ ड्रॉ की, डिपॉट ए डिपॉट बी, इतनी इनकी अवेलेबिलिटी है. ये बिल्डर पी क्यू आर आगे, इनको इतनी इतनी ब्रिक्स चाहिए, 15,000, 20,000, 15,000. ठीक है. अब हमने सपोज किया डिपॉट ए ने 30,000 में से, क्योंकि ये पर 1000 के हिसाब से चल रहा है तो 30,000 मतलब कॉस्ट पर 1000 के हिसाब से चल रही है ना, तो मैं यहाँ पे 30 ही लूँगी. सारा कुछ क्या है 30 पर 1000 है ना, तो ये हो गया 30, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये भी हो गया 15, ये भी कितना हो गया 20, क्योंकि पर 1000 के हिसाब से चल रही है ना. या तो आप पर 1000 लिखो ही मत, ठीक है, और अगर लिख दिया है तो आपको 1000 हटाने पड़ेंगे यहाँ से. ठीक है. तो अब इसने 30 में से x ब्रिक्स इसको दे दी, y इसको दे दी, तो इसका मतलब है जो बचेंगी वो r को जाएंगी, तो 30 माइनस एक्स माइनस वाई, ये हम ऑलरेडी किए हुए हैं. अब इसको कितनी रिक्वायरमेंट है 15,000 की, मतलब पर 1000 के हिसाब से इसको 15 की रिक्वायरमेंट है. इसने x तो यहाँ से ले ली, तो बाकी बची हुई कहाँ से लेगा, डिपॉट b से लेगा, 15 माइनस एक्स. अब q ने y तो a से ले ली, बाकी उसको रिक्वायरमेंट 20 की है, तो वो कहाँ से लेगा, डिपॉट b से लेगा, 20 माइनस वाई हो गया. ठीक है. अब देखो 20 में से 15 माइनस एक्स इधर चली गई और 20 माइनस वाई इधर चली गई, बाकी बची हुई कहाँ जाएंगी, इधर ही तो आएंगी. अब इसको निकालना कैसे इसने, ये मैं आपको बताती हूँ. ये देखिए 20 में से 15 माइनस एक्स भी चली गई और 20 माइनस वाई भी आपने दे दी, बाकी बची हुई जो आर के पास जाएंगी, माइनस का साइन ओपन करिए, ये हो गया, ये कैंसिल, कितनी बची ये, यानी कि ये किसके पास जाएंगी, आर के पास जाएंगे. ठीक है. बची हुई किसके पास जाएंगी, आर के पास जाएंगी, क्योंकि अब हमें z बनाना है. z कैसे बनेगा, कॉस्ट से बनेगा, तो कॉस्ट के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा. यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 ब्रिक्स को ट्रांसफ़र करने के लिए 40 रुपीज़, या 20 या 30, इधर से 20, इधर से 60, इधर से 40, तो मेरा z क्या बनेगा, 40 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू वाई प्लस 30 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस वाई. ठीक है. प्लस 20 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस 60 इंटू 20 माइनस वाई प्लस 40 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 15. इस कंप्लीट कॉस्ट से मेरा क्या बनेगा, z बनेगा. बाकी इक्वेशंस आपने क्या करनी है, ये जो वेरिएबल्स हैं इनसे करनी है. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 30 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 15 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 20 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये देखिए ये आपका z आ गया. मैंने आपको बताया कॉस्ट से निकलेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो गया, उसके बाद ये बाकी आपकी इक्वेशंस आई हैं. ठीक है. अब ये कंप्लीट LPP हो गई. आपको मिनिमाइज करना था, आपने क्या कि एक एक लाइन ड्रॉ करी. ठीक है. कॉमन पोर्शन निकाला, कॉमन पोर्शन निकालने के बाद हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकाले. ठीक है. कॉर्नर पॉइंट्स के बाद आपने जो है एक एक वैल्यू इस z में पुट की, क्योंकि आपको मिनिमाइज करना था. तो आपने चेक किया मिनिमम वैल्यू, ये देखो 1200 आ रही है, किस पे आ रही है, एट द पॉइंट D, यानी कि 0,20. ठीक है. तो आप जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. ठीक है. चलो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी ओवर होता है. थैंक यू सो मच.